ओम शांति। 30 अक्टूबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माता पिता को फॉलो कर, अच्छा पुरुषार्थ कर, सुख धाम में ऊंच पद पाना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे, निरंतर याद में रहना है, श्रीमत पर चलना है और संग दोष से अपनी संभाल करनी है। निरंतर याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई हैं। इन युक्तियों को आज स्मृति में रखेंगे। बाप का फरमान है, निरंतर मुझ बाप को याद करो। बाप की याद से पाप भस्म होते हैं, आत्मा एवर हेल्दी बनती है, अर्थात विकारों की बीमारी से मुक्त हो जाती है। और बाप की याद से ही बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियाँ होती है। इसलिए और सबसे अपना बुद्धि योग तोड़ दो। याद करने की विधि है, देही अभिमानी बनो, अर्थात अशरीरी बनो। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करो। जब चाहो अशरीरी बन जाओ, जब चाहो शरीर में आ जाओ। ये प्रैक्टिस करते रहना है। और इसके लिए पहले ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में मेरा अविनाशी पार्ट है। मैं आत्मा बिंदु हूँ, मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर में पार्ट बजा रही हूँ। इस समय बाप बिंदु है, वो भी परम धाम से आए हैं मुझे रास्ता बताने के लिए, शांति धाम का रास्ता बताने आए हैं। तो बाप की डायरेक्शन है कि अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो मेरा स्वधर्म ही शांति है। तो ये अभ्यास करना है, मेरा देश शांति धाम है और मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा पाठ अविनाशी है। तो ये अभ्यास करते करते घर की बाप की याद रहेगी। दूसरा याद की विधि बताई, नष्टो मोहा बनना। इसके लिए देह के संबंधों को भूल एक बाप की याद में रहना है। इसके लिए बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाई, एक बाप से ही सारा मोह रखना है। ऑटोमेटिकली देह और देह के संबंध भूल जाएंगे, क्योंकि संगम पर बाप पिता के संबंध से हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तो इस समय एक बाप की याद ऐसे रहे कि अंत समय में बाप के सिवाय कोई और याद ना आए। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में गायन है कि अंत समय जो स्त्री सिमरे वलवल योनि सोए, और अंत समय हम नारायण को सिमरे वलवल योनि सोए। तो बाबा कहते मुझे सिमरोगे तो मेरे धाम में आओगे। तो इसी तरह बाबा उस्ताद बन करके इस समय आए हैं, तो हमें माया पर जीत पहनाते हैं। तो उस्ताद ने इस समय शिक्षा दी है कि समर्थ सर्वशक्तिमान का बाप का हाथ नहीं छोड़ना है, अपना पाँव स्टीमर से नीचे नहीं रखना है। और खवैया बन करके बाबा हमें क्षीर सागर से विश्व सागर से क्षीर सागर में लेके जाने के लिए आए हैं। तो बाबा हमें हम सब नैया को स्टीमर में बिठाकर उस पार ले जा रहे हैं। तो नीचे पाँव नहीं रखना, अर्थात माया के वश में नहीं होना है। फिर इस तरह आज बाबा बागवान बन करके आए हैं, हमें कांटों से फूल बनाने के लिए आए हैं। तो भिन्न भिन्न संबंध आज की मुरली में जो बाबा ने बताए हैं, उन संबंधों को स्मृति में लाना है। तो हम बाबा को निरंतर याद कर पाएंगे। निरंतर याद करने के लिए नेक्स्ट विधि बताई, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में रहेंगे, बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। बाबा हम आपके पास आएंगे जरूर, और फिर हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तो बाबा से ये बात करते समय बाबा की महिमा भी बुद्धि में लाएंगे कि बाबा दुख हरता सुख करता है, बाबा ज्ञान का सागर है,
उसी को ही हर हर महादेव बोलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी वो पिता हैं। तो अपनी मन बुद्धि को उस बाबा के ऊपर एकाग्र करके सर्व सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। तो ये बाप की विधियां बताई कि सवेरे उठना है और सर्व संबंधों से याद करना है, अशरीरी बनना है, ये स्वमान लेना है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तो जब हम चक्र को स्मृति में रखते हैं तो एवर वेल्दी बन जाते हैं। 21 जन्मों के लिए आधा कल्प सुख था और आधा कल्प दुख है, और दुख का कारण ही है कि रावण का श्राप लगता है, और संगम पर बाबा आकर के सुख धाम के लिए हमें पुरुषार्थ कराते हैं। और श्रीमत इस समय यही बाबा ने दी कि इस समय तुम स्टीमर में बैठे हो, अपना पाँव नीचे नहीं रखना है, अर्थात माया के वश नहीं होना है। निश्चय रखना है कि हमें बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, तो खुशी की गोली खाकर लौकिक बीमारी को भी दूर करना है। और इसके साथ बाबा ने कहा कि समर्थ का हाथ कभी छोड़ना नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है, उसका हाथ पकड़ के रखना है। फिर बाबा ने कहा संग दोष से अपनी संभाल करनी है, संग दोष में आने से ही पद भ्रष्ट हो जाता है। अब बाबा कहते फिर उसकी सजाएं भी मिलती है, और अंतिम समय फिर साक्षात्कार भी होंगे, त्राही त्राही करेंगे। संग दोष में आना अर्थात बाप को फारकती दे देना। जो ईश्वर के संग में रहते हैं तो हमारी चढ़ती कला होती है, जब बाहर संग में जाते हैं तो बाहर का संग लग जाता है कि ब्रह्मा कुमारी जादू करती हैं, उनके पास नहीं जाना है, तो हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, माया के वश होकर ट्रेटर बन जाते हैं। तो इन सब से अपनी संभाल करनी है, ईश्वरीय मत पर चलते रहना है। ओम शांति।